गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और फिर से मैं आ गई एक नए व्लॉग के साथ। तो आज है संडे और अभी थोड़ी देर पहले मैं सो के उठी हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं फटाफट से नहा के आ जाती हूँ। और नहाते नहाते मेरे को रियलाइज़ हो रहा था कि अब धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। मतलब कि पहले ठंड नहीं लगती थी जब स्कूल के लिए सुबह नहाती थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। खैर उसके बाद मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन धोए थे जो कि रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी। फिर उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया था, मैं डायरेक्ट जाके सो गई थी क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी ना, इसीलिए। और आज खाने में कुछ अलग ही बना था जो कि मैंने नहीं बनाया। और 3 बजे उठी थी मैं। मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि 3 बजे उठी मतलब इतना लेट हम खाना नहीं खाते हैं। तो फटाफट से मैं किचन में गई, मैंने देखा कि आज खाने में क्या बनाएं। और आज खाने में बनाया था छोले पुलाव जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था, और साथ में इतना टेस्टी चटनी जो कि शिफा ने बनाया था। और ये खाना फरीदा जी ने बनाया। बेसिकली मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठी थी, इसलिए मैंने ऑलरेडी सारा काम किया हुआ था। इसलिए दोपहर को मैंने कुछ भी नहीं किया, सीधा सो गई थी। और खाना पीना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया और फिर गई मैं फरीदा जी के साथ मार्केट, क्योंकि उन्हें कुछ सामान लेना था इसीलिए। और वो जल्दी इधर उधर जाती नहीं है, इसीलिए अम्मी ने हमारे साथ भेजा था। और गाइस आप लोगों ने मेरा लुक तो देख ही लिया होगा, पूरा फुल हिजाब में, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम पहना है, वो भी शिफा के आने पर। मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी लिटरली। और पता है हंसी इस बात पे आ रही थी मुझे कि मैंने ढंग से ना दुपट्टा बांध रखा था, और तो और मेरा हिजाब में बार बार मेरा पैर फंस रहा था। और अफरीदा बाजी ने घर पर ही बोला था कि ला मैं बांध दूँ। मैंने बोला कि नहीं मैं खुद बांध लूँगी। मेरी गलती थी कि मैंने उनसे नहीं बनवाया। पता नहीं वो कैसे चल लेती है हिजाब पहन के। उनका तो कुछ ज़्यादा ही लंबा है, मेरा तो इतना लंबा भी नहीं है। खैर मैं नेक्स्ट टाइम भी ट्राई करूँगी पहन के अच्छे से बांध के। ये सब छोड़ो, चलो बताती हूँ मार्केट किस लिए आई। मैं मार्केट अपने काम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। अफरीदा बाजी लेके आई है मेरे को, तो मैंने सोचा जब टाइम मिल रहा है, मतलब कि टाइम है, तो चलो बाहर घूम लेते हैं। वैसे भी तो हम घर में ही पड़े रहते हैं। सबसे पहले हम जूडियो में गए जहाँ अफरीदा बाजी को कुछ भी पसंद नहीं आया। उसके बाद हम गए विशाल मेगा मार्ट में, वहाँ भी उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आया। जो चाहिए था मेन वही नहीं मिला उन्हें। तो फिर उस क्या होना था, फिर हम घर के लिए निकल जाते हैं। और फिर जाने से पहले हम दोनों को बहुत ज़्यादा ही प्यास लग जाता है, और प्यास खत्म करने के लिए हम पीते हैं, पता नहीं खाते हैं कि पीते हैं इसे। लस्सी है, ऊपर तो खाने का होता है, नीचे पीने का होता है। स्टार्ट करो। खैर अपनी प्यास बुझाकर हम सामान लेकर रिक्शे में बैठ जाते हैं घर जाने के लिए। वैसे भी शाम हो गई थी, अम्मी गुस्सा करती इसीलिए। और कमेंट में ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि मेरा हिजाब में लुक कैसा लग रहा था। फाइनली घर पहुंच गई थी। घर पहुंचने के बाद मैंने अपने कपड़े चेंज किए और फ्रिज में जाके देखा तो ठंडा पानी था ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ठंडा पानी का प्यास बुझाने के लिए मैं ठंडा सेब ही खा लूं। और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं सेब खा के सो गई होंगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं सेब खा के सोई नहीं थी। मैं दिन भर में कितना सोऊं, मैं सोई नहीं थी। मैं सीधा चाय बनाने चली गई थी, और चाय बनाने गई तो देखा चाय पत्ती खत्म है। रूहान को बैठाया था कि मजे करूंगी साथ में। वो चाय को कह रहा है मम है, उसको दूध में और चाय में असर ही नहीं, मतलब फर्क ही नहीं पता लग रहा था। क्योंकि चाय में बेसिकली चाय पत्ती होती है, तो उसमें चाय पत्ती नहीं थी, इसलिए उसे लग रहा था कि वो पानी है। मम मम कह रहा था। खैर क्या ही कर सकते हैं। खैर चाय पीने के बाद मैंने खाना बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, अभी तो मैं मार्केट से आई हूँ और खाना बनाने लग गई। मैं 3 बजे सोकर उठी थी, मैंने खाना खाया। 4 बजे हम मार्केट के लिए गए और 6 बजे हम मार्केट से वापस आए। आने के बाद थोड़ी देर आराम किया, फिर चाय बनाया। चाय बनाने के बाद अब 7 बज गया, अब खाना बनाने की बारी स्टार्ट हो गई। खाना बनाने के बाद भैया आए, थोड़ी देर बाद बोले सारे रेडी हो जाओ, हम चलते हैं मेला घूम के आते हैं। तो फिर क्या होना था, फटाफट से रेडी हो गई। और पत्ती वाले छत्ती लागे केस छोरी पेश होई नी मामे करे चेस जादू यो बंगाल वाला बंदा मार दे बदल के पिंड ले रे आंख सरी।
फिर मेरे जेब पीछे सवाल किसे पता सी केड़ी गल्लों चली हाल मचलू उस सिकुनु देखी देवा मैं मिसाल ओ देखो जेड़े भी ज़माने ओ नवे पुराने इश्क वालियां दा होया बुरा ओ इश्क बेपरवाह ओ इश्क बेपरवाह मसालों का है इसकी बदतमीजी है। पहले हमें उतरना तो फिर आप उतरना, फिर सीट नीचे कर देंगे ना। सही गल है, मुड़ जाए। सबसे पहले हम झूले ड्रैगन वाले झूले पे, फिर उसके बाद डांस ब्रेक पे, दोनों पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और गाइज लिटरली मुझे झूले पे डर कम हंसी ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि शिफा इतनी तेज़ तेज़ पहला कलमा पढ़ती जा रही थी लगातार, और बीच में झूला रोक दिया गया क्योंकि छोटी अम्मी को इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि झूले वाले ने रोक दिया और छोटे अब्बू ने भी रोक दिया।
अब हम सब घर पे पहुंच गए हैं। अब रात हो गई है, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। झूला झूल के मज़ा आया। आप सब कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट झूला कौन सा है, और व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ